बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ अम्ब्रेला फ़्रॉक जो है वो शेयर करने लगी हूँ, किस तरीके से अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग की जाती है, किस तरीके से अम्ब्रेला फ़्रॉक जो है उसको सिलाई किया जाता है। बहुत ही आसान मेथड के साथ मैं आपके साथ अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो दोनों शेयर करूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों जो हम अम्ब्रेला फ़्रॉक बनाते हैं वो एक साइड से लटकी रहती है और एक साइड से जो है वो ऊंची होती है। तो क्यों जो है वो जो अम्ब्रेला फ़्रॉक है उसकी कटिंग जो है वो सही तरीके से आपसे नहीं होती। अम्ब्रेला फ़्रॉक में सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 2 स्टेप ऐसे हैं जिनको आप जो है वो एक दफ़ा समझ लें, एक दफ़ा सीख लेना, तो आप समझें कि आपने अम्ब्रेला फ़्रॉक बिल्कुल सही तरीके से बना ली है। बिल्कुल 1 से 2 ही स्टेप ऐसे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने इसकी चौड़ाई ली है, पेटी के लिए मैंने कपड़े की कटिंग की है जिसकी चौड़ाई यहाँ पर मैंने 10 इंच रखी है और 10 इंच यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। तो लंबाई की अगर बात कर लें तो यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई जो है वो 15 इंच रखी है। 15 इंच लंबाई और 10 इंच चौड़ाई पे यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी और निशान लगाने के बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये 4 से 5 साल की बच्ची का फ़्रॉक है जिसकी मैंने बिल्कुल सही मेजरमेंट आपको बताई है। तो यहाँ पर मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। ये मैं पेटी की कटिंग करने लगी हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी और नीचे से मैं इस तरीके से इसको गोलाई की शेप दे दूँगी। तो जैसे ही मैं इसको गोलाई की शेप दूँगी तो वहाँ से हम कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद अब हम बाजू की कटिंग करेंगे, शोल्डर की इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना, तो नीचे से इसलिए कटिंग करते हैं, इसको गुलाई में देते हैं ताकि जो है ना जो फ़्रॉक है वो लटके ना। तो ऊपर से हम बाजू की भी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसको करते हैं फ़ोल्ड और इसको फ़ोल्ड करने के बाद अब हम अम्ब्रेला की कटिंग करते हैं। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि अम्ब्रेला की कटिंग जो है उसकी मेजरमेंट आपने ख़ास ध्यान रखना है, बिल्कुल सही तरीके से उसकी मेजरमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फ़्रॉक को इस तरीके से डबल किया है और डबल करने के बाद ये 4 तह में आ गई है। तो 4 तह के अंदर आने के बाद यहाँ पर अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। तो इसकी मैंने यहाँ पर लंबाई रखी है, तो यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई 16 इंच रखी है और दोनों साइडों से हमने 16-16 इंच जो है इसकी लंबाई रखी है। और 16 इंच लंबाई रखने के बाद यहाँ पर अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको डबल फोल्ड किया है और जो पेटी हमने कटिंग की थी वो मैं इसके ऊपर इस तरीके से रखूँगी और पेटी को इसके ऊपर इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पर मैं जो है वो यहाँ पर डबल फोल्ड करके तो निशान लगा लूँगी। जितनी हमने पेटी की कटिंग की है बिल्कुल उतनी ही हम जो है इसकी फ़्रॉक की कटिंग करेंगे। तो जितनी पेटी की कटिंग है उतनी ही फ़्रॉक की कटिंग पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो हमने निशान लगाया है उसको शो कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से नज़र आए। तो यहाँ पर अब जो हमने निशान लगाया है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग जो है ना वो यहाँ पर हमने बिल्कुल सीधी कटिंग करनी है। ये बात ध्यान में रहे कि अगर यहाँ से ऊंची नीचे अगर कटिंग हो जाएगी तो उसे क्या होगा कि अम्ब्रेला फ़्रॉक जो है वो नीचे से लटकी रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये वाला जो स्टेप है ना, ये स्टेप आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पर जो मैंने कटिंग की थी उसको मैंने जोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैं इसकी चौड़ाई तकरीबन ले रही हूँ 16 इंच और 16 इंच पे ही यहाँ पर मैं नीचे पे इस तरीके से जो मेजरमेंट करती जाऊँगी और निशान लगाती जाऊँगी। यही एक बेस्ट तरीका होता है अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग का। इसमें अगर आप जो है निशान टेढ़े मेढ़े लगा दें तो अम्ब्रेला फ़्रॉक जो है वो सही से नहीं बनेगी। तो जो मैंने निशान लगाए थे उसकी यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगी। तो लीजिए जी, अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग हो गई है। इसको अब हम साइड पे रखते हैं और इसको हम साइड पे रखते हैं और अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू की कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करने के बाद जो मेरे पास नाप था उसको मैंने यहाँ पर इसके ऊपर रखा है और बिल्कुल उसी की लंबाई के मुताबिक तकरीबन 2 इंच छोड़कर यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो 2 इंच का कपड़ा मैंने छोड़ा है और यहाँ पर जो है ना मैं इसकी चौड़ाई में भी इतनी ही कटिंग कर लूँगी। तकरीबन 2 इंच का कपड़ा छोड़कर यहाँ पर मैं चौड़ाई में भी इतनी ही कटिंग कर लूँगी। और अब यहाँ पर मैं बाजू को गोल जो है वो शेप दे लेती हूँ। गुलाई में इस तरीके से इसकी कटिंग करती हूँ।
ताकि बाजू जो है वो लटके ना। इसको शेप इसीलिए दी जाती है गुलाई में ताकि बाजू जो है वो लटके ना। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जो है इसको नेक के ऊपर डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बुकरम ली है जिसकी लंबाई मैंने 10 इंच ली है और चौड़ाई जो है वो यहाँ पर मैंने 2 इंच ली है। तो वैसे तो बुकरम की जो चौड़ाई थी वो 3 इंच थी, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 इंच ली है। तो 2 इंच लेने के बाद यहाँ पर अब मैं निशान लगा लूँ कि कुछ इस तरीके से। तो बुकरम की यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ाई रखी है और 3 इंच लंबाई रखी है और इसको मैं यहाँ पर गोल शेप इस तरीके से दे लूँगी ताकि हम जो है वो नेक को बहुत ही खूबसूरती के साथ बना सकें। तो यहाँ पर मैंने इसको गोल शेप दे ली है और अब यहाँ पर मैं इसको एक सीधी लाइन लगाऊंगी। सीधी लाइन जो है वो मैंने 2 इंच छोड़ कर तो है सारी बुकरम के ऊपर सीधी लाइन लगा दी है। तो अब यहाँ पर मैं इसकी कटिंग करूँगी। तकरीबन यहाँ पर जो है मैं इसको 1-2 इंच छोड़ कर तो फिर से गुलाई की शेप दे लेती हूँ ताकि जो है वो ऊपर वाला नेक जो है वो इसी तरीके से गुलाई में आए। तो यहाँ पर अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। जो निशान मैंने लगाए थे बिल्कुल उसी के ऊपर यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ और कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसकी शेप को चेंज कर देती हूँ। नीचे से यहाँ पर मैं जो है इसको इस तरीके से गुलाई में शेप दूँगी बुकरम को। तो बुकरम को शेप देने के बाद यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और कुछ इस तरीके से हमारा जो गला है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल सही मेजरमेंट है। 5 साल की बच्ची की जो है वो गले की जो डिज़ाइन है, जो गले की बिल्कुल सही मेजरमेंट है। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसको जो है वो लंबा रख देते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी चौड़ाई रख देते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर यकीन करें ऐसी जो गले होते हैं वो बिल्कुल भी सूट नहीं करते। बच्चों के ऊपर जो गले सूट करते हैं वो बिल्कुल उसकी सही मेजरमेंट होती है, सही जो है वो उसकी पैमाइश होती है, तो तभी जो है वो बच्चों के गले जो है वो सूट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस बुकरम को जो मैंने गला तैयार किया था उसको एक अलग फैब्रिक लूँगी, उसकी इस तरीके से कटिंग करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आयरन से इस तरीके से चिपका लूँगी। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा का कपड़ा होगा उसको मैं कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको चिपका लिया था। तो अब यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं फिर से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस करूँगी ताकि देखा दरमियान में निशान पड़ जाए। तो दरमियान में हमने आयरन का निशान लगा लिया है। तो अब हमने एक बुकरम जो है हमने एक पेटी की एक साइड ली है और लेकर जो है उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस किया है और यहाँ पर मैं उसकी उल्टी साइड पे जो है वो इस तरीके से गला लगाऊंगी। गले के जो ऊपर वाली साइड पे भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर अब मैं इसकी सिलाई करती हूँ। तो सिलाई करने के लिए यहाँ पर जो मैंने सीधा उसका निशान लगाया था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर मैं इसकी सिलाई कर लूँगी। यहाँ पर पहले मैं इसको गोल शेप में सिलाई करूँगी, गोल शेप में इसकी जो है वो सिलाई कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर मैं फिर से साइड को चेंज करूँगी और यहाँ पर मैं डबल सिलाई लगाऊँगी और जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी वहाँ से जो है वो हमने आगे तक हम जो है वो गुलाई में इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो गोल में इस तरीके से सिलाई जो है वो कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पर मैं फिर से इसके ऊपर डबल सिलाई लगाऊंगी और लगाने के बाद यहाँ पर मैंने एक सिलाई छोड़कर नीचे इस तरीके से सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। तो नीचे यहाँ पर मैंने एक सिलाई छोड़कर ताकि हमारी कटिंग जो है वो बहुत ही आसानी के साथ हो। तो दूसरे लफ्ज़ों में बात करें तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच छोड़ा है। जो नीचे वाला डिज़ाइन हमने बनाया है ना बुकरम का वो मैंने 1/2 इंच छोड़ा है। तो 1/2 इंच का यहाँ पर मैंने गैप दिया है और फिर हमने सिलाई लगाई है और जो एक्स्ट्रा का कपड़ा होगा यहाँ पर मैं उसकी कर देती हूँ कटिंग। और कटिंग करने के बाद पहले हम गुलाई में इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जो हमने सीधी लाइनें लगाई हैं उसको इस तरीके से कटिंग कर देंगे। तो सिर्फ हम एक सीधी कटिंग ही करेंगे और जो हमने गुलाई में कटिंग की थी उसको इस तरीके से कट लगा लेंगे ताकि ये आसानी के साथ फ़ोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको आसानी के साथ अंदर की जानिब फ़ोल्ड करती हूँ इस तरीके से और ये बआसानी फ़ोल्ड हो जाएगा। तो ये वाला जो डिज़ाइन है ना वो सीधी साइड पे आएगा। तो यहाँ पर जो शलवार वाला कपड़ा है उससे मैंने जो है वो नेक डिज़ाइन बनाया है। तो यहाँ पर मैं इसको सीधी इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो है ना थोड़ी मुश्किल हो रही है सिलाई जो है वो फ़ोल्ड करने में क्योंकि सिलाई आ रही है। तो यहाँ पर हम 2 कट लगा लेंगे, दोनों साइडों पर हम एक एक करके इस तरीके से कट लगाएंगे और इस तरीके से हम फ़ोल्ड करेंगे। और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद देखें प्रेस करने से एक तो सफाई बहुत ज़्यादा कपड़े में आती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है कपड़ा जब हम इसको प्रेस करते हैं। और दूसरा हम सिलाई जब लगाते हैं तो टेढ़ी सिलाई नहीं लगती, ना ही चोन वगैरह कोई भी आती है कपड़े के अंदर। बहुत ही सफाई के साथ बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जो है वो सिलाई लगती है। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस करूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको प्रेस करूँगी और प्रेस करने के बाद इस तरीके से हल्का हल्का सा फ़ोल्ड करूँगी इस तरीके से। और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं फिर से इसको आयरन कर लूँगी।
तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने ये एक अदद लेस ली है, शटर लेस थी मेरे पास पड़ी हुई। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से इसके अंदर करके लेस लगाऊंगी और लेस लगाने के बाद जो है ऊपर से सिलाई लगा दूँगी। तो लेस को मैं इस तरीके से कवर करती जाती हूँ और कवर करने के बाद यहाँ पर मैं सिलाई लगा देती हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई जो है वो मुश्किल होगी लगाने में, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी कि इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेती हूँ यहाँ से, ताकि सिलाई जो है वो हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो सारी लेस को मैं बिल्कुल इसी तरीके से सफाई के साथ जो है वो लगा लूँगी, ताकि बहुत ही खूबसूरत सी एक लुक आए, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा गला जो है वो बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर जो है वो हम अपनी सारी सिलाई को बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो नीचे से जो हमने इसको डिज़ाइन दिया था, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट करूँगी। लेस को इस तरीके से लगाती जाऊँगी और दोनों साइडों से हम लेस को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, अपनी सारी सिलाई को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो सारी सिलाई जो है हमारी लेस की इस तरीके से कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर देखें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। आप जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप आप सीखें, जो न्यू सीखने वाले हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा वीडियो अगर लंबी हो गई है तो माज़रत चाहती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको क्लियर करूँ। तो यहाँ पर ये कुछ इस शेप में हमारा गला जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी गला जो है वो तैयार नहीं हुआ। यहाँ पर हम एक पट्टी लेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर यहाँ पर हम पट्टी एक रखेंगे और पट्टी को नीचे वाली साइड पे रखेंगे, अंदर की जानिब इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैं पट्टी को इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं ऊपर इस तरीके से इसका जो नेक है वो रखूँगी और रखने के बाद अपनी सारी सिलाई जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर हम सिलाई को पक्का कर लेते हैं ताकि जब हम इसके ऊपर बटन वगैरह लगाएं तो सिलाई जो है वो हमारी उधेड़े ना। तो इसी तरीके से हम सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। सारी सिलाई जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से पट्टी के ऊपर रख के हम इस तरीके से लगा लेंगे। और सबसे अहम जो स्टेप होता है वो नेक का ही होता है। अगर हम जो है वो गले को बहुत ही खूबसूरत सा बना दें तो मतलब हमारी फ़्रॉक, हमारा जो गला है, हमारी जो कंप्लीट फ़्रॉक है वो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ पर मैंने इसको हाफ़ रखा है। ऊपर वाली साइड पे यहाँ पर मैं बटन लगाऊंगी। पट्टी को एक साइड पे मैंने हाफ़ सिलाई की है और एक साइड पे यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट सिलाई की है। तो इस तरीके से ये जो है वो हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि जो इसकी बैक वाली साइड है, जो फ़्रॉक की बैक वाली साइड है, उसको यहाँ पर मैं शोल्डर के ऊपर इस तरीके से जोड़ूंगी और शोल्डर के ऊपर इस तरीके से जोड़ने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी और फ्रंट और बैक जो साइड बनती है ना फ़्रॉक की पेटी की, जो बैक और फ्रंट साइड बनती है, उसको यहाँ पर मैं इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। तो ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है और ये वाली सिलाई जो है वो कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने जो बाजू की कटिंग की थी वो ले लेते हैं और यहाँ पर मैंने सिंपल इसको इस तरीके से फ़ोल्ड किया है बाजू को और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं सिंपल इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। जैसे ही मैंने बाजू को फोल्ड किया है तो ऐसे ही मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर मैं कोई भी लेस का इस्तेमाल नहीं कर रही, आप चाहें तो इसमें लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो दोनों बाजुओं को बिल्कुल सिंपल इस तरीके से फ़ोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं बाजू को इस तरीके से जोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पर सिलाई जो है बाजू वाली हमारी कंप्लीट हो गई है। तो मैं जो दोनों साइडों पे बाजू बनते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर मैं जोड़ लेती हूँ। इसको जोड़ने का तरीक़ेकार ये है कि यहाँ पर हम इसको जो है वो दरमियान से इस तरीके से बाजू को जोड़ूँगी और फिर हम दूसरी साइड पर जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी वहीं पर हम सिलाई जो है वो दूसरी साइड पर भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे।
तो दोनों बाजुओं के ऊपर हमारी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों बाजुओं को इस तरीके से जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद यहाँ पर मैं इसको सिंपल इस तरीके से अंदर की जानिब सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं सिलाई को पक्का कर लेती हूँ और दोनों साइडों पे हम सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमने पेटी जो थी उसके साथ हमने दामन को नहीं जोड़ा, जो हमने अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग की थी उसको यहाँ पर अब मैंने नहीं जोड़ा। उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम पहले सिलाई कर लेंगे, पहले इसको तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम जो है वो नीचे वाली साइड को जोड़ेंगे। तो दोनों साइडों से मैं बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट करूँगी। सिंपल यहाँ पर बाजू को फ़ोल्ड करूँगी और बाजू को फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं एंड तक जो है, जहाँ तक पेटी एंड होती है वहाँ तक हम अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। तो सिलाई जो है वो हमारी सारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम धागे की कटिंग करते हैं और ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसका दामन वाली साइड को जोड़ने का तरीक़ेकार बताती हूँ। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो नीचे कोई मुश्किल नहीं है दामन वाली साइड को जोड़ना। तो यहाँ पर बाजू भी हमने जोड़ दिए हैं, पेटी भी हमने सेट कर ली है, गले को भी हमने बना लिया है और दोनों बाजुओं को भी हमने जोड़ लिया है। तो यहाँ पर अब बारी आती है पेटी को जोड़ने की। तो यहाँ पर जो हमने कटिंग की थी ना, वहाँ पर हम इस तरीके से पेटी को जोड़ेंगे। उसके तरीक़ेकार ये है कि हम दरमियान में इस तरीके से कट लगा लेंगे, उसको फ़ोल्ड करेंगे और दरमियान में कट लगाएंगे। दोनों साइडों पे हम कट लगाएंगे, पेटी के ऊपर भी, और जो हमने दामन बनाया था ना फ्रॉक का, नीचे वाली साइड अम्ब्रेला फ्रॉक का दामन बनाया था उसको भी हम कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद दरमियान में इस तरीके से ऊपर की जानिब फ़ोल्ड करूँगी, उसकी उल्टी साइड दूँगी, दामन की उल्टी साइड दूँगी और फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से हम दरमियान से जो है वो सारी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेंगे। फ्रंट का जो दरमियान वाला हिस्सा बनता है और बैक का जो दरमियान वाला हिस्सा बनता है वहाँ तक हम अपनी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अच्छा, जो दूसरा स्टेप है ना, जहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे ना, वहीं से हम सिलाई जो है वो दोबारा शुरू कर देंगे। बैक साइड पे हम सिलाई को छोड़ देंगे, लेकिन जो फ्रंट साइड पे हमने सिलाई जहाँ से शुरू की थी ना, वहीं से हम क्या करेंगे कि फिर हम सिलाई लगाएंगे और फिर वहाँ बैक साइड तक इसको सिलाई को लेके जाएंगे। इससे क्या होगा कि अगर कोई चोन वगैरह आएगी भी तो वो बैक साइड पे आ जाएगी और जो फ्रंट साइड होगी वो बहुत ही सफाई के साथ हमारी बनेगी। तो पहली बात तो ये कि आप कटिंग ही बहुत अच्छे तरीके से करें, इतनी अच्छे तरीके से आप कटिंग करें, बिल्कुल सही मेजरमेंट के साथ आप कटिंग करें। पेटी को आप ऊपर रख के कटिंग करें ताकि चोन वगैरह आए ना, क्योंकि अम्ब्रेला फ्रॉक के अंदर चोन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। तो यहाँ पर हम सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो सारी सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब हम आ जाते हैं जी दामन वाली साइड पे। तो यहाँ पर मैं सिंपल इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। तो सिंपल फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से अपनी सारी सिलाई एक पाइपिंग सी निकालूंगी, हल्की हल्की सी फ़ोल्ड करूँगी और थोड़ी थोड़ी फ़ोल्ड करके तो ऊपर सारी सिलाई अपनी कंप्लीट करूँगी और एक पाइपिंग सी इस तरीके से लगा लूँगी। तो अम्ब्रेला फ्रॉक की हमारी सारी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैंने बैक साइड पे इसकी जो है वो अब कर लेती हूँ, इसके ऊपर बैंड लगा लेती हूँ। तो बैंड लगाने के लिए यहाँ पर मैंने दोनों साइडों पे 2-2 इंच का निशान लगाया है। जो बैंड है ना वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा बैंड आना चाहिए। उसकी जो मेजरमेंट होती है उसका आपने ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं 2 इंच का इस तरीके से फीते के साथ इसकी मेजरमेंट करती हूँ। फिर हम बैक साइड पर इस तरीके से करेंगे और ये 7 इंच बन जाएगा। और फिर से हम 2 इंच जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ पे हम अपनी मेजरमेंट को ख़त्म करते हैं। तो ये बन जाएगा 9 इंच, और 9 इंच यहाँ पे हमारी जो है वो बिल्कुल सही पैमाइश बनी है। और 1 इंच छोड़कर हम जो है वो एक्स्ट्रा 1 इंच इसका निशान लगाएंगे, 10 इंच हो जाएगी जो कि सिलाई में कवर हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने बुकरम ली है।
और यहाँ पर मैं बुकरम को इस तरीके से जो है वो 10 इंच पे निशान लगाऊंगी और 10 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पर मैं इसको 1 इंच, यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई रखी है, तकरीबन 1 इंच चौड़ाई है इसकी, और 1 इंच चौड़ाई यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर मैं इसको 10 इंच पे निशान इसकी लंबाई पे लगाऊंगी और 1 इंच जो है वो चौड़ाई पे लगाऊंगी और जो मैंने निशान लगाए हैं उनको इस तरीके से कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से कटिंग कर ली है। तो कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है जो कि मेरे पास एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर इस तरीके से रखूँगी और रखने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आयरन कर लूँगी, चिपका लूँगी, अपनी जो बुकरम है उसको इस तरीके से चिपका लूँगी। मेरे पास कपड़ा थोड़ा था तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा ली है, 2 कपड़े थे तो यहाँ पर मैंने उसके ऊपर सिलाई लगाई है, उनको जोड़ लिया है, जो कि ऊपर वाली साइड पे कवर हो जाएगा। जब हम जो है वो बैंड लगाएंगे तो बैंड के ऊपर वाली साइड पे इस तरीके से कवर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से सिंपल फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो है वो मैं अपनी सारी आयरन जो है वो कर लूँगी। तो आयरन करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको यहाँ पर मैं इस तरीके से उसकी कटिंग कर दूँगी और कटिंग करने के बाद जो साइड वाली जगह बनती है ना, उससे भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। और अब यहाँ पर मैं इसको बैंड बनाने का आपको तरीका बताती हूँ। दोनों साइडों से हम बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना इसकी सीधी सिलाई लगाएंगे, जहाँ तक 1 इंच पे हमने इसकी चौड़ाई पे निशान लगाया था तो यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर हम दूसरी साइड को भी इस तरीके से सिंपल फ़ोल्ड करेंगे। और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं जो है वो बैंड को इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर अगर आप चाहें तो गोल शेप भी दे सकते हैं, चाहें तो आप सीधी शेप भी इसको दे सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैं सीधी साइड पे इस तरीके से निशान लगाऊंगी, सिलाई लगाऊंगी और सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसकी धागे की कटिंग करूँगी। और धागे की कटिंग करने के बाद अब मैं आपको एक और स्टेप बताती हूँ जो कि आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर जो है ना हम क्या करेंगे, दोनों साइडों से हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सिलाई लगा ली है ताकि जब हम बैंड को ओपन करें ना तो सिलाई खुले ना। तो यहाँ पर अब हम धागे की कटिंग करेंगे और इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, सीधी जानिब इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ पर ये कुछ इस शेप में हमारे पास बैंड आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको आयरन कर लिया है। तो आयरन करने के बाद अब ये वाला जो स्टेप है ना ये आपने ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से दोनों साइडों से अंदर की जानिब इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। तो फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसको जो है वो बुकरम जो हमारा गला बनता है ना उसको यहाँ पर मैं इस तरीके से अंदर इसकी जानिब करूँगी और बैंड इसके ऊपर लगा दूँगी। यहाँ पर आपने बहुत ही सफाई का ध्यान रखना है। जो बुकरम वाली साइड होती है ना वो बाहर वाली साइड पे आती है, यानी कमीज़ के जहाँ पे जो सीधी कमीज़ होती है ना उस साइड पे आती है। तो यहाँ पर 2 इंच का जहाँ पर मैंने निशान लगाया था वहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। दोनों साइडों से हमने अंदर की जानिब इस तरीके से फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लूँगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सारी सिलाई मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो इसी तरीके से मैं फ़ोल्ड करती जाऊंगी अंदर की जानिब और यहाँ पर जो हमारी बैक साइड बनती है उसको भी यहाँ पर मैं इस तरीके से उसके ऊपर बैंड लगाऊंगी और यहाँ पर उसको भी मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। तो बैंड की भी सारी सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो बैंड की सिलाई जो है वो कंप्लीट होने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर डबल सिलाई भी जो है वो लगा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लेती हूँ क्योंकि जो है ना वो नीचे वाली साइड जो है वो इससे पता चल जाता है कि दोनों साइडें जो हैं वो एक तो बराबर आनी चाहिए, दूसरी जो है वो सारी जो हमने बैंड लगाया है वो सिलाई में कवर हो जाना चाहिए। तो दोनों साइडों पर मैं इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। एक सिलाई छोड़ कर जो है वो मैंने दूसरी सिलाई इसकी लगाई है। तो यहाँ पर मैं धागे की कटिंग करती हूँ। धागे की कटिंग करने के बाद हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक जो है वो बनकर तैयार हो गई। ये देखा बहुत ही सफाई के साथ मैंने इसके ऊपर बैंड लगाया है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी। तो लीजिए जी, हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक जो है वो बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर मैं एक अदद बटन लगा लूँगी और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। देखा बहुत ही खूबसूरत सी हमारी अम्ब्रेला फ़्रॉक जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। तो फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ, एक बहुत ही मुनफरिद वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।